दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लगा, लेकिन वो सर्किट खुला और आप देख सकते हो कि लगभग 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन जैसे कि बाजार में लगभग आप देखें तो आज 2400-2500 पॉइंट की जो बड़ी तेजी बनी है, तो ये जो इतनी बड़ी तेजी के बाद जो अपर सर्किट नहीं लगा, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में जाने वाला है? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही कम समय, नहीं 1 महीने के कम समय में भी डबल हो चुका है। ऐसे में क्या रणनीति बन सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एनडीए गवर्नमेंट तीसरी बार फिर से बनने जा रही है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय जो सरकार की योजना है वो आगे भी बढ़ेगी और क्या इसका फ़ायदा रतन इंडिया पावर को हो सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज जो बड़ी डील हुई है उसमें बिकवाली ज़्यादा है या खरीदारी, वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे की रणनीति बनाने में आसानी होगी कि क्या करना चाहिए हमें इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई 18.80 पर, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोजिंग जो थी कल की 19.35 के आसपास थी। तो बाजार में सुबह सुबह दबाव देखने को मिला, उस वजह से स्टॉक ये भी नीचे आया और 18.40 पे इसका लोअर सर्किट भी लग गया 5% का। फिलहाल यह स्टेज 4 में ASM लिस्ट में, जिस वजह से यहाँ पे 5% की सर्किट लिमिट है। लेकिन निचले लेवल से जो खरीदारी लौट के आई, क्योंकि बाजार में भी दौड़ना शुरू किया बाजार ने, तो ये 20 का इसने हाई बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो 19.85 के आसपास है, जहाँ पे 2.58% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक ने अच्छी खासी आज दौड़ लगाई है। 18.40 इंट्राडे का लो भले हो, लेकिन हाई 20 का है। अब 52 वीक का जो लो है वो 3.30 और हाई 21.10 का है। तो ऊपर के लेवल से लगभग ₹1 नीचे तक आज इसने दौड़ लगाई है। और आप देख सकते हो कि अभी अपनी ऑल टाइम हाई जो है 45 से काफ़ी नीचे। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, क्योंकि ये स्टेज 4 में नहीं था। फिर 1 वीक पहले देखे तो इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम पूरा का पूरा डिलीवरी बेस हुआ, और कल 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता पूरा का पूरा डिलीवरी बेस। आज 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ, और कल तो बाजार में तूफानी माहौल बना था। अब आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर पूरे, अगर हम 15-20 की बात करें, यानी 17 तारीख से लेकर अभी तक, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बार इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, और वो थी 21 तारीख को जब स्टॉक में गिरावट थी, और उसके बाद में 4 तारीख को कल जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया तो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। बाकी ओवरऑल आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी समय से लगातार ये सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको सिर्फ 13 तारीख को ही यहाँ पे एक तरह से रेड में दिखाई देगा। तो कुल मिला के जब से इसने दौड़ना शुरू किया उसमें सिर्फ 3 दिन ऐसे रहे जब इसमें कुछ गिरावट हमें देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बीच बीच में, लेकिन एक तरफा दौड़ा। 6 तारीख को जो स्टॉक लगभग 9.5 के आसपास था वो ₹20 तक पहुँच चुका है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि 1 महीने के वक्त में स्टॉक आपका डबल हो चुका है। लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो ये आप समझो कि 4 तारीख को ही इसने, कल गिरते बाजार में भी इसने 21 की हाई बनाई थी, और उसके बाद में स्टॉक में गिरावट हुई क्योंकि बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया था। इंट्राडे में तो 6000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, जो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले जो गिरावट हुई वो कम थी, कोरोना काल में भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती जितनी कल हमने देखी है। लेकिन फिर बाजार संभला और 4000 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से 20 के आसपास आना बड़ी बात हो जाती है। तो स्टॉक मजबूत दिख रहा है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रतन इंडिया पावर की तरफ से, जो एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, और ये रिजल्ट जो है ये अपने इन्वेस्टर के लिए और शेयर होल्डर के लिए इन्होंने एक्सचेंज के साथ में शेयर कर दिया, और इसकी लिंक जो है वो एक्सचेंज पे दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो कल कॉन्फ्रेंस की जो जानकारी है वो इन्वेस्टर के साथ में शेयर की गई है। तो किस तरह से रिजल्ट रहा है, क्या इस कंपनी ने अचीव किया इस बार, और क्या कमी रह गई है, आने वाले समय आगे के क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, वो सारी की सारी आप जानकारी देखें तो यहाँ पे आप वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं, और अपने इन्वेस्टर के साथ में भी इन्होंने शेयर कर दिया है। तो इसकी जानकारी नोटिस के माध्यम से रतन इंडिया ने दे दी है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है बाज़ार के लिए, एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है। और आप देख सकते हो कि जो सुबह से लेकर जो शाम तक ये मामला चला कि दो जो बड़े सहयोगी है, जिसमें आप देखें तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार, क्या वो इनको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उनका सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनकी सीटों की ज़रूरत है, तभी जाके वो आंकड़ा पूरा होता है। तो ऐसे में अब सबका समर्थन मिल चुका है, उन्होंने लेटर दे दिया है और इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो क्लियरली अब आप देख दो कि सरकार तीसरी बार बनने जा रही है एनडीए की। तो इससे अब जो आने वाले समय जो योजना है सरकार की तरफ से कहा गया वो आगे भी जारी रहेगी। तो जो पावर सेक्टर के लिए जो एक तरह से सरकार ने जो अपना फैसला किया है कि 80 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा 2030 तक, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए, तो सरकार की वो योजना आगे भी जारी रहेगी। यानी 80 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी बढ़ेगी, बहुत सारे नए कोल बेस्ड पावर प्लांट शुरू किए जाएंगे। तो बिल्कुल ये बात अब क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय भी वो योजना बढ़ेगी और उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। तो इसको बाजार ने भी वेलकम किया पहले ही, और कल फिर बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि सरकार रिपीट होने जा रही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो देख सकते हो कि 241 गीगावाट के आसपास है, जो बढ़ के 2030 तक उसको 335 गीगावाट तक पहुँचाया जाएगा। सरकार इसके लिए तैयार है। तो कुल मिला के इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना, और ऐसे में ये कंपनी भी कमाल कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो कंपनी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। कंपनी इस बार बहुत भारी प्रॉफिट दिखा चुकी है, कंपनी पर कैश भी है और आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने कुछ अपने एसेट बेच के अपने भारी भरकम कर्ज से छुटकारा भी पाया है। अब ये सारी बातें देख के ही यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो वो कुछ एक बार हम डील के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कैसी डील हुई आज। तो सुबह 9:15 पर 18.90 की प्राइस से 5,43,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। लेकिन फिर जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल शुरू हुआ, इसमें लोअर सर्किट लगा और लोअर सर्किट पर 18.40 पर 21,70,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था पिछले दिनों। फिर 9:35 पर 18.40 की प्राइस से 10,33,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। और फिर 11:28 पर 18.42 की प्राइस से 14,94,000 शेयरों की एक किसी फंड हाउस ने बिकवाली करके अपना प्रॉफिट बुक किया। फिर 11:28 पर 18.65 की प्राइस से 66,35,000 शेयरों की यहाँ पे एक बम पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त खरीदारी की गिरते बाजार में। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे फिर से 11:28 के आसपास 18.42 के आसपास, यानी यह बीएससी की जो लोअर सर्किट की जो प्राइस है उसी के ऊपर बिकवाली हुई है करीब 8,20,000 शेयरों की। और उसी समय 11:28 पर 18.42 पर लोअर सर्किट पर 9,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो बीएससी में सर्किट लगा हुआ था लोअर, लेकिन एनएससी में खुल गया और वहाँ पे काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई, जिस वजह से सर्किट खुला। फिर 2:05 पर 19.05 की प्राइस से 11,50,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:50 पर 19.75 की प्राइस से 12,03,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है इसने, और आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि इस बार कंपनी भारी भरकम लॉस से बाहर निकली। आप देख सकते हो कि कंपनी का लॉस जो लगातार बढ़ रहा था, 2021 में 2.63,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 0.94,000 करोड़ का लॉस था, जो 2023 तक बढ़ के देख सकते हो कि लॉस 1.87,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे रिवेन्यू भी थोड़ा सा गिरा था, 2022 के मुकाबले 3.56,000 करोड़ का ही रिवेन्यू था। लेकिन आप ये देख ही सकते हो 2024 बहुत ही शानदार रहा, रिवेन्यू बढ़ के 14.34,000 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 8.90,000 करोड़ तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात है कि आप कह सकते हो कि प्रॉफिट कंपनी को इसलिए मिला क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा इनकम बड़ी आ गई हाथ में, उनके पैसे मिले उसकी वजह से। लेकिन ये भी तो आपको देखना कि रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है। जो पिछले 2-3 सालों से रिवेन्यू गिर रहा था, काफ़ी नीचे था, उसमें एक भारी उछाल देखने को मिला है हमें 2024 में। 2024 बहुत ही शानदार कंपनी गिरा है और ऐसे में कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल कर सकती है। और इंडिया बुल्स जैसा इसका एक मजबूत सपोर्ट है कंपनी का, आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसमें दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। शॉर्ट टर्म चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्टॉक बहुत कम समय में डबल हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।